नमस्कार। पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं सृजन हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु राय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, अभी नया चीज़ कुछ आ रहा है सर कि डोनर आईवीएफ। ऐसे तो सब आईयू आईवीएफ के बारे में विस्तृत से जानकारी आप दिए हुए हैं। जी। इसके बारे में कुछ बताएं सर, क्या चीज़ है और क्या कैसा प्रोसेस है, क्या होता है? देखिए, डोनर आईवीएफ कोई नया प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। जब से आईवीएफ स्टार्ट हुआ था उसके कुछ ही सालों में ऐसे पुरुष या औरत जिन लोगों के आप अपने खुद के अंडे नहीं हों या जिनके स्पर्म्स नहीं हो, उन लोगों में डोनर आईयूआई या डोनर आईवीएफ की प्रोसेस को की जाती है। लेकिन आजकल बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं और प्रचार बहुत जगह ऐसा हो जाता है और मरीज उसमें जब जाते हैं तो उन्हें समझाते नहीं हैं बहुत जगह संस्थान में कि एक्चुअली क्या प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं, आपको किस प्रोसेस की ज़रूरत है, और उनको डायरेक्ट डोनर आईवीएफ प्रोग्राम में डाल दिया जाता है, जो कि सरासर ही गलत चीज़ है। डोनर आईवीएफ केवल उन लोगों को किया जाना चाहिए जिन लोगों के अपने अंडाणु, स्पेशली जो है डोनर आईवीएफ मेनली जो एग अपने नहीं बन रहे हो, औरत का मासिक धर्म रुक गया हो समय के पहले, या किसी कारण से उसके ओवरीज को निकाल दिया गया हो, या किसी बीमारी के चलते ग्रसित ऐसा हो गया हो कि उसे एग्स नहीं है, तो इन लोगों में किसी दूसरी यंग लेडी जो होती है उसकी जान पहचान की, वो हर महीना जो अंडा बनते रहता है वो उस महीना के अंडा को हम लोग सुई के द्वारा निकालते हैं बाहर, और जो मरीज़ रहती है जिसके अंडे नहीं है उसके हस्बैंड के स्पर्म के साथ इस एग्स को हम लोग लैब में मिलाते हैं और इस जो भ्रूण बनता है, बच्चा बनता है, वो पेशेंट के बच्चेदानी में डाल देते हैं। तो ये डोनर आईवीएफ की प्रक्रिया है। लेकिन अब ऐसा हो गया है माहौल कि आज ही मैंने एक मरीज़ सुबह सुबह में देखा जिससे कि मेल उसको जो पार्टनर है, पति है, उसके स्पर्म्स की कमी थी, लेकिन अभी शादी के ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, लेकिन वो सीधे जब आया तो वो एकदम करने लगा कि हमको आईवीएफ नहीं करवाना है, आईवीएफ नहीं करवाना है, इसलिए कि उसको लगता है कि आईवीएफ का मतलब होता है कि डोनर ही आईवीएफ और दूसरे किसी का ही अंडा और स्पर्म लेके डाल दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल ही बात सही नहीं है। डोनर आईवीएफ उन लोग को ही केवल किया जाता है और बता के किया जाता है, लिखा के किया जाता है कि हाँ मेरे में ये कमी है और इस कारण से मैं ये काम करवा रहा हूँ। जो एग डोनेट करता है वो भी एफिडेविट देता है, उसका भी इंश्योरेंस होता है कि हाँ मैं एग दे रहा हूँ और लाइफ में एक ही टाइम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ अपने स्पर्म्स या एग्स को। तो डोनर आईवीएफ एक्चुअली यही चीज़ है जिसके बारे में गलत भ्रांति फैल गई है। जी, तो जाना आपने कि डोनर आईवीएफ क्या है, कितनी गलत भ्रांतियां हैं जो कि लोग भागते हैं इससे। तो सर, ये प्रक्रिया जो है आईयू आईवीएफ के बाद ये होता है या शुरू में? नहीं है, आईयूआई और आईवीएफ के साथ साथ ही जिसका ज़रूरत है, मान लीजिए कोई औरत है जिसको प्रीमेच्योर मीनोपॉज हो गया, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली ओवरी के फेल होने का जो नॉर्मल उम्र है बाकी औरतों में 45-50 साल के बाद होता है, लेकिन किसी औरत में ये 25 साल में भी हो सकता है। तो अगर कोई औरत ओवेरियन फेलियर के साथ आती है, उसका मासिक धर्म बिल्कुल रुका हुआ है, तो इस तरह की औरत में हम लोग आईयूआई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, न ही नॉर्मल आईवीएफ करने से। इन लोग को जब तभी होगा जबकि हम लोग एग्स बाहर से लेंगे। तो ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें डायरेक्ट डोनर आईवीएफ प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत होती है। तो खर्च क्या पड़ता है सर, जैसे आईयू करने में और आईवीएफ कई मतलब प्रक्रिया करने के बाद, तो इसमें ज़्यादा खर्च पड़ता है या सेम? इसमें थोड़ा खर्च आईवीएफ की तुलना में ज़्यादा पड़ता है, इसलिए कि इसमें दूसरे औरत के साथ जो पेशेंट होती है उसके मासिक धर्म को मिलाना पड़ता है, और दूसरा बात रहता है कि इसमें पेपर वर्क रहता है। पहले ये नहीं था, लेकिन अब एआरटी एक्ट जो नया आया है 2022 में, उसके बाद से जो औरत एग देती है उसे एफिडेविट देना रहता है कि वो अपने पूरे ज़िंदगी में, लाइफ टाइम में केवल एक बार ही एग देगी और जिस कपल को दे रही है, और कभी दोबारा किसी और को नहीं देगी। वो जो डोनर रहती है उसका मेडिकल इंश्योरेंस कराना पड़ता है, उसका टेस्ट कराना रहता है बाकी कि वो हेल्दी है कि नहीं। ये सब काम जो होता है ये आईवीएफ क्लिनिक नहीं बल्कि अब एआरटी बैंक को करना रहता है, जो कि आईवीएफ क्लिनिक से अलग एक दूसरा संस्था है। तो डोनर को हैंडल करने का काम, उसका पेपर वर्क करने का काम, ये सब डोनर का काम एआरटी बैंक करता है। और उसके बाद आईवीएफ क्लिनिक में केवल उसका एग निकाला जाता है और हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के पेशेंट में डाला जाता है। तो यहाँ दो संस्थाएं आ जाती हैं, अलग अलग पेपर वर्क आ जाता है, जिसके चलते इसका कॉस्ट जो रहता है, नॉर्मल आईवीएफ में अगर हम लोग मान के चले कि 1.25 लाख खर्च है, तो इसमें 2 से 2.5 लाख के बीच में खर्च पड़ता है, सब पेपर वर्क लेके और सब दवाएं जो दोनों को देनी पड़ती हैं, बच्चा बना के डालने तक का मैं खर्च बता रहा हूँ।
तो जिसमें सर आपने बोला मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, तो हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस इसमें सहभागी होते हैं, हाँ। तो पूरा खर्च तो उसके द्वारा हाँ होगा? हाँ, वो पेशेंट जो रहता है, जो कमीशन कर रहा है इस डोनर को, वो सब खर्च उसको देना रहता है, वो बैंक को वो खर्च देगा। ये मैंने डोनर से जो भी किसी तरह का जो होता है वो अपना काम छोड़ के आया, उसका जो कंपनसेशन है, अगर उसकी रिलेटिव भी हुई तभी भी ये पेपर वर्क ज़रूरी होता है करना। जी जी। तो ये चीज़ आप देखें कि कैसे प्रक्रिया होती है। आपको डोनर आईवीएफ के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। सर बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी हैं। ये आप एपिसोड पूर्णतः पूरा देखें और इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करें। ये भ्रमित मत रखें कि डोनर आईवीएफ कराने पे हमें संकोच होता है। काफ़ी लोग संकोचित हो जाते हैं सर कि डोनर आईवीएफ हाँ, करें। इसीलिए कि उन्हें पता नहीं है एक्चुअली कि डोनर आईवीएफ और आईवीएफ बिल्कुल अलग अलग प्रक्रिया है। उन्हें लगता है कि आईवीएफ का मतलब डोनर ही आईवीएफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जानकारियाँ देने के लिए। और भी कई तरह की जानकारियाँ हम लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। मैं भानु प्रकाश, कैमरामैन संजय सिन्हा के साथ। धन्यवाद। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।